क्रोधमेव समे नहीं आने वेश धरो छो साध लोभ लज्जा न में नहीं माहे मोटी ते ब्राद माहे मोटी ते ब्राद सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणना जी, पुराना किरंतन प्रसंग है मनुष्य शरीर का कीमत, कलयुग का कीमत और मोक्ष दयानी साधन जो हमको मिला हुआ है। तो अलग अलग टॉपिक में प्राणनाथ जी महाप्रभु हमारा जीव अंदर आत्मा को, अपनी सुरता को जगाने के लिए झकझोर रहे हैं और दिव्य परम धाम सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकर प्रेम जीवन सुंदर, इतना सुंदर उस धाम से आत्मा का क्वालिटी, परमात्मा का क्वालिटी, परमात्मा का ही सच्चिदानंद स्वरूप का ही अंश है आत्मा और आनंद स्वरूप है। ये सारी व्याख्या तो अपने अंदर है ही। उसका अंशात अंश इस मनुष्य शरीर प्राप्त देह प्राप्त जो है, इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग करके गीता में 13वें अध्याय में कहा है। क्षेत्र ये जो शरीर है प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ है प्रकृति को जानने वाला तत्व आत्मा अंदर विराजमान है। अब इसका वंशज, संसार में वंशावली ढूंढने में बहुत माहिर है लोग, वंशावली ढूंढते हैं। हमारे धामधनी ने वंशावली के लिए मायास्व तंत्र को प्रमाण देते हुए कहा कि कुल मूल हमारा आनंद है। आत्मा का कुल आनंद स्वरूप परमात्मा श्री राज जी की श्यामा जी सत्ता हमारा आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी। ये एक ऐसा एरिया है, उदाहरण के लिए कभी दूध बैठा है और दूध उमल रहा है तो बच्चे लोग बोलेंगे कि दूध उमल रहा है, दूध और दूध उमल के तो गिरने की संभावना है। तो माता पिता वो गैस बंद कर, या तो वहां से लकड़ी निकाल दे, लकड़ी अग्नि खींच, लकड़ी खींच, ऑटोमेटिक ये चीज आती है। ऑटोमेटिक ये सुझाव भी आता है और हम समझ भी जाते हैं, और लकड़ी खींच दिया जाए तो दूध का जो तूफान है वो शांत हो जाता है। दिव्य परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वही स्वभाव है, लेकिन फिर दुखी क्यों है? हम संसार में दुखी क्यों हैं? बस वो जो बर्तन है ना, बर्तन कहाँ रखा हुआ है? दूध का बर्तन रखा हुआ है, अग्नि में रखा हुआ है, तो अग्नि के ताप से जो है उमल जाता है। अब क्या किया जाए? उसको लकड़ी को निकाल दिया जाए। अर्थात ज्ञान से ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो संघर्षण है, ज्ञान से इसको निकाल दिया जाए, दूध को बाहर कर दे, ये इसको लकड़ी को बाहर कर दिया जाए, तो फिर आत्मा अपने शांत स्वभाव में दर्शन हो जाता है। काम एव क्रोध एव समय नहीं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि साधु संत का नाम लेते हो और एक आपस में काम क्रोध लोभ मोह से लड़ते हो, लोभ से परेशान हो और लज्जा, झुकना नहीं चाहते हो, झुकने से छोटा बनना पड़ता है और छोटा बनने में शर्म आती है। तो ये सभी के कारण जो है परमात्मा अंदर से दूर हैं। तो सुंदर से बहुत सारा ज्ञान का विषय है। मैंने कल भी कहा कि ये पुराना कीर्तन करके दूसरों को नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी स्वभाव के नक्शा उतर रहे हैं, चरित्र चित्रण कर रहे हैं। चौपाई नंबर 9 में अब हम चलते हैं। उत्तम कहो आपने। धनी ने कहा कि उन्हें देखा है जागनी क्षेत्र में, संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात पात की बहुत बड़ा पकड़ है संसार में। तो एक तो साधु, उसके ऊपर भी हम उत्तम कहा आपने, अपने आप को हम तो उत्तम जाति हैं, हम तो ब्राह्मण हैं करके बोलते हैं। और नमे नाम धराओ साध, और अने नाम धराओ साध, ब्राह्मण भी और अपने आप को साधु भी कहलाते। ये ब्राह्मणहुड
इतना लोग, वो ब्राह्मण जो परिचय देता है ना, तो जो परिचय देते हैं उसका प्रस्तुति है सर, हम ब्राह्मण हैं। हम कितने देखते हैं व्यवहार में इधर उधर। एक आया था अभी हमारे यहीं आश्रम में, कुछ काम के लिए आए थे एक, तो महाराज जी प्रणाम प्रणाम, हम ब्राह्मण हैं, चोटी भी था, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आंख लाल लाल इतना गंध मार रहा था, मतलब दारू पिया था, सीधी सीधी बात। और उसका भाषा का जो टोन है, ओहो, जस्ट स्विच ऑन कर देने का, बस बिजली झालाला। बोलना शुरू किया तो ब्राह्मण, सही में बोलने तो उसको मिला हुआ है, बोलने में तो ब्राह्मण जैसे लगते, लेकिन व्यवहार में ब्राह्मण जैसे नहीं लग रहा। नहीं महाराज ऐसे क्या है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा काम ऑफ करने से थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता है, बोलते क्या लाचार को क्या बोले। एक बार दिल्ली के किसी फंक्शन में हमारे परमादरणीय श्री 108 गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी और हम और एक दो जने बैठे थे सोफा में, उसमें एक सुंदर सा आए और सामने में आकर के साधु लाइन में बैठे थे गुरुजन, और एकदम मॉडलिंग के पोज में आए, जैसे सिनेमा में जो हीरो मॉडलिंग करता है ना, ऐसा। आप मुझे जानते हो, आपने पहचान लिया करके ऐसे अरठ दास हो करके पूछा। तो गुरु जी स्वभाव से तो फलना जैसा लगते हो करके बोल दिया सीधा। अब यह नाम उच्चारण करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने बोल दिया, स्वभाव से तो फलाना जैसा लगते हो। हाँ ठीक बोला, इतना व्यंग्यात्मक दिए गुरु जी ने, लेकिन वो बोला हाँ पहचाने, बोल उसको उसी में अपने को पहचान, इतना ईगोइस्टिक नेचर है, उसे आपने पहचान लेते, पहचान बोलते हैं। प्रेरणा जी यहाँ देख रहे हैं, उत्तम कहाओ आपने अन्य नाम धराओ साध। अब ब्राह्मण भी और साधु भी, वाह, अब तो क्या पूछना ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है? वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया करके ब्राह्मणत्व की बात कर रहा है कि ज्ञान से? क्योंकि जन्म न जायते शूद्र संस्कार न द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानते ब्राह्मण। ब्रह्म के विषय में तो जानता नहीं और अपने ब्राह्मण का दावा, ये बहुत बड़ा पर्दा हो गया था, बनाया ही धरते। आप मूल मिला में सुंदर साथ जी, आप तो मूल मिला आराम से राज जी महाराज के। राज जी ने कहा है ना कि ऐसे खेल में जा रहे हो जहां पर तुम परमात्मा के चीज तो बस तुम्हारे कान में रह जाए। ये मेरी सारी बातें जो है तुम कुछ सुनोगे नहीं वहां, ऐसा फील्ड है वो, पदम मुक्ता बांधे धरती का गुण ऐसा है वहां। तो जैसा जैसा कहा वहां दिखता है कि अब बोले अने नाम धराओ साधा साधा मलो न लखो। अब साधु से साधु जब मिलता है तो प्राणा जी देखा होगा अपने जागरण में, आपने भी जाने, हम भी तक से जानते हैं, जहाँ जहाँ प्राणा जी जाते हैं तो एकदम। एक साधु किसी गांव में गया था और उसने संदेश भेजा कि एक गिलास पूरा दूध भर के भेजा, और जो साधु अपने जमात के साथ गांव में प्रवेश कर रहा था उसने एक गुलाब का पाखड़ी उसके अंदर डाल के वो दूध वापस कर दिया। और उधर से जिन्हें दूध भेजा था वो फिर दौड़ के आकर के साष्टांग किया, फिर पूरा पावड़ा बिछा के ले गए। शिष्य दोनों तरफ पर देखते रहते हैं। अभी गुरु जी ने बोला महात्मा जाए दूध एक गिलास दे, और उसने उधर से एक गिलास दूध महात्मा जी ने भेजा है गांव से। अच्छा दूध ले गया, बहुत बढ़िया, गुलाब की एक पाखड़ी डालकर जा उनको दे। अब वो भी गया लेके गया, उसने पिया नहीं, ये भेजा है, अरे ये भेजा, फिर दौड़ के आया। दोनों शीशे हैंग हो गए। बाद में अपने अपने शिष्यों को गुरु ने आर्था कर दिया। मैंने दूध भर करके ग्लास में दूध भर के भेजा था। मेरा कहना है मतलब है कि हम मेरे प्रभाव से मेरे ज्ञान से ये गांव जो है
सब भरी भराव है ज्ञान से, तुमको यहाँ एंट्री होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा संदेश था। उसने वहां से गुलाब के पाखड़ी डाल के भेजा कि भाई ज्ञानी होने से कोई बड़ी बात नहीं, प्रेमी होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, नरम होना चाहिए, ऐसा उनका संदेश है। मैंने देखा ये बहुत पहुंचे हुए आदमी, इसलिए हम उनको लेके आए। और इन्होंने ये अर्थ खोले ना, वही अर्थ कर दिया। तो शिष्य मंडली वाले वाह। तो कहने का मतलब ज्ञानी होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अहंकार का वो भी बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा साधक के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है, और यही है दुख देने वाला, और हमें दुखी करने वाला भी यही है प्यारे सुंदर सा जी। इसीलिए तो संसार में आप समझते हैं टूणेशो साध कहो आपने आने नाम धराओ साध, साध मल्यो नवो लखो। साधु ने साधु मिला, साधु के साथ साधु मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिली, ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले, लाठी से चुटा चुट। साधु कहलाते हो, सामने में साधु आए तो पहचानते नहीं, नवो लखो। जैसे एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव का थोड़ी पहचानते। ओह मेरा दोस्त आया करके कुकुर थोड़ी, कुत्ता थोड़ी, एक आपस में माला लेकर दौड़ता है, खाम 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 शुरू हो जाए कुत्ता। ऐसे ज्ञानी से ज्ञानी मिला तो खाम 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 फू फू। प्राणा जी ने देखा, क्योंकि प्राणा जी जिस गांव में गए कितनी जगह भागना भी पड़ा। मुकुंदास जी को तो रामदेव ने डंडा लगाया। और हर संत के जीवन में इस तरह से कठिनाई हुई है। तो बोले साधमल्यो नवलखो माहे अवगुण ए अगाध। माहे अंदर ही अंदर अवगुण, अगाध अवगुण लेके बैठे हो, हिसाब किताब नहीं अवगुण का। इसलिए प्रसंग क्या चल रहा है पता है ना सुंदर साथ जी? माया कोहड़ो अंधेर कहवाए, साध माहे साध बंधाना जाए। प्राणनाथ जी मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं कि कैसे जमीन में बैठे हो परम धाम से ब्रह्मात्मा हो, भला जमीन को पहचानो। शरीर संसार व्यवहार कैसे में बैठ करके खेल देख रहे हो, और परात्म परमात्मा पास का जो प्रेम था वो कहाँ गया? ब्रजा का ही प्रेम यहाँ नहीं रहा, जबकि बिना तारतम ब्रजमंडल में इतना प्रेम था। अभी तो तारतम में भी ये हालत है करके सुंदर साथ को उसी दर्जा से, ईश्वरी उसी दर्जा से, जीव से उसी दर्जा से। यहाँ विशेष संबोधन जीव या ईश्वरी दर्जा से संबोधन चल रहा है। अब हमको लेना होगा मार्फती दर्जा से, इसलिए हमारे लिए हकीकत का मजल हमको पकड़ना है मार्फत। इस तरह से देखना होगा। उत्तम कहाओ आपने अने नाम धराओ साध, साध मल्यो न में नहीं। सुंदर साथ से सुंदर साथ मिलते हैं, ये हमारा मार्फत ही है। सुंदर साथ से यहाँ साध मलो नव लखो, सुंदर साथ से साधु मिले, एक आपस में पहचान नहीं। पहचान मतलब तुम कहाँ रहते हो ऐसा पहचान की बात नहीं। संत भेष में जो आए हैं साधु संत है तो उनको झुक के प्रणाम करो। कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग में लगे हुए हैं, उनके भेष से बता रहा है, उनके स्वभाव से बता रहा है, इस तरह उनके स्वभाव को देख करके प्रणाम किया करो। ये वाली बात है। लेकिन ये बनता नहीं, क्यों? माहे अवगुण अरे अगाध, ये अंदर में अवगुण होने का ये झुकता नहीं। ये सिर जो है ना नरम नहीं होता, कोमल नहीं होता। ये इसी को खागड़ू है करके, खागड़ू न पाकने दाल, नहीं पकता है जो दाल, हजारों सीटी लगाओ वो जैसा का तैसे रहता है। 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिन लेकर में डारे अंधेर। इसलिए ऐसा अवगुणी होकर के मत रहो।
न करो संगत साधनी मन न धरो विश्वास। न करो संगत साधनी, न साधु संतों की संगत करते हो, न साधु संतों के वचनों के विश्वास करते हो, न धर्म शास्त्र में श्रद्धा विश्वास रखते हो, और मन ना धरो विश्वास। तो ये तो सब क्वालिटी कहाँ जा रहे हैं? संयमपुरी न दुख सहा बोलो। नर्क का दुख के विषय में सुनते हो, परंतु है न उपजे त्रास, लेकिन डरते नहीं हो। परंतु तो है फिर भी न उपजे त्रास, डर उत्पन्न नहीं होता है तुम्हारे अंदर। इस तरह से प्रहलाद जी देख रहे हैं जागनी यात्रा में। न करो, अब चौपाई नंबर 10 में ही हम फिर सेकंड स्टेप जा रहे हैं। न करो संगत साधनी। तो अपने को लगता है कि नहीं, हमने तो छोटे से ही बाल आश्रम से मैंने गुरुकुल में रहे हैं, छोटे से ही हम फलाना गुरु के शिष्य हैं, छोटे से हम गीता भागवत पढ़ते हैं, सत्संग जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ये नहीं है। न करो संगत साधनी, हम साधु की संगत करते हैं। और मन न धरो विश्वास, नहीं हम तो धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं, राज्य में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये भी हमारे लिए नहीं ठीक है। संयम पूरे दुख सहावलो, संयम पूरे दुख सुनते हो, पन तोहे न उपजे त्रास, लेकिन तुमको डर नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, नर्क के सुनने के क्या डरना है? हमको जाना ही नहीं तो क्यों डरना है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो तो अच्छी बात है। तो इसमें हमारा पॉजिटिव आया ना, है ना, हम एकदम सकारात्मक हुए ना। न करो संगत साधनी, बोले थे हम तो छोटे से बाल मंडली चलाते हैं, गांव में जन्माष्टमी मनाते हैं, हम तो सत्संग करते रहते हैं, ऐसा। अब प्राण जी महाप्रभु, अच्छा, तो ये किसके लिए? न करो साध संगत साधन। तो साधु संतों का संगत नहीं करते तो संगत शुरू करो। अपराने ने क्या कहा? सोता वैसे जागियो। अगर सत्संग नहीं कर रहे तो सत्संग करना, साधु संतों के पास जाया करो। अगर जाया करते हो तो फिर सोता है जो जागे, जागा सो बैठा, बैठा खड़ा हो जाए, खड़ा पाँव भरा आगे से, यूं तैयारी की जो आगे करनी है दौड़। तो स्टेप बताए कि नहीं बताए हो? तो कम से कम स्थूल जगत में साधु संतों के पास सद धर्म ग्रंथों को पढ़ा करो, सत्संग में बैठा करो, सत महापुरुषों के शरण में जाया करो। पहला नंबर तो ये, इतना तो आपने। अच्छा, अब शरीर तो पहुंच गया, ठीक है। शरीर पहुंचने मात्र से नहीं होगा ना, मन भी पहुंचना पड़ेगा, बुद्धि पहुंचनी पड़ेगी, चित्त उसी में लगना पड़ेगा। और अपना जो सत्संग, मन में तो मन मिले तो मेला, चित्त मिले तो चेला। तो न करो साधु संगत जो बोल रहे हैं, नहीं हम साधु संगत करेंगे। तो हो साधु संगत करने लगेंगे तो शरीर तो इन्वॉल्व हो गया, मन भाग रहा होगा। हो सकता है शरीर पहुंच गया तीर्थ, लेकिन मन तो घर में रहा होगा ना। इसलिए तो जो चीज हमें प्राप्त करनी तो नहीं भी हो सकती है। और साधु संत के पास गए, सत्संग में धूमधाम चल रहा है, जाकर खुश हो गया तो भी तो नहीं हुआ। धारा से पानी कंट्री में आता, बर्तन कैसे रखे हो? अगर बर्तन टेढ़ा हो तो पानी नहीं जाएगा, वो सारे छिटा ही पड़ेगा। बर्तन सीधा रखना पड़ेगा ना, तभी तो बर्तन भरेगा। साधु संत के पास करके वैसे सीधा सीधा तो बैठे नहीं, अर्थात मन तो उसमें रिसेप्टिव बनाए नहीं। उतना ही नहीं, कोई तो घोपटा रहे, बर्तन को उल्टा फेंक, अपसाइड डाउन करके। धारा तो आ रहा, बर्तन उल्टा कर रख दिया। अब जाके बोलते हैं कि 2 साल बाद भर गया होगा, और 2 साल रहेगा तो उसमें 50 साल भी रखा ना, उल्टा बर्तन भरेगा क्या महाराज? बर्तन को सीधा करो। बात ऐसी प्राण जी समझा रहे। अब इसी हिसाब से, ऐसे सत्संग के हिसाब से तो हमारा जीवन ऐसे ही गया, सत्संग के भी नहीं गया। सत्संग किसे कहते? सत मतलब आत्मा, आत्मा के साथ संग। ऐसे आत्मा स्वरूप
परमात्मा मिले तो सदगुरु मिले तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरु मिलने पर भी अपने सत से नहीं जुड़ते ना। फिर सदगुरु सत तो मिले लेकिन हम असत से जुड़े हुए हैं। कैसे? शरीर के गुण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट सारा भरा हुआ है। और ये स्वरूप से तो नहीं। इसीलिए न करो संगत साधनी, मतलब साधु का संगत करो। नहीं किए इसलिए तुम दुखी हो रहे, तो साधु संगत करो। तो सत्संग करते समय शरीर भी साथ में हो, मन भी साथ हो, बुद्धि भी साथ हो, चित्त भी साथ हो और आत्मा समर्पण हो, इस भाव से बोल रहे हैं। और मन न धरो विश्वास, मन में विश्वास है ही नहीं। स्वरूप साहब पढ़ रहे हैं एकदम, क्या कैसे पता चलेगा आप कैसे विश्वास से पढ़ रहे हैं? उपन्यास भी तो पढ़ते हैं ना, पढ़ने से ही विश्वास थोड़ी देखता है। उपन्यास भी तो पढ़ते हैं, हो सकता है उपन्यास के हिसाब से पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। मन माधर विश्वास, परमात्मा प्रति विश्वास, गुरु प्रति विश्वास नहीं। तो क्या सीधा इसका ऐसा यात्रा क्या है? संयमपुरी दुख सा बोलो। और संयमपुरी नरक का दुख सुनते हैं और मन तो है न उपजे त्रास। इसका मतलब नरक की कष्ट सुन करके जब भय पैदा होता है, डर अगर पैदा हो, तो फिर वो नरक जन काम नहीं करेगा। शास्त्र में नरक का वर्णन करके संतों ने क्या क्या पकड़ाया है? ताकि वो डरे और ऐसा कर्म न करे। अब डरता ही नहीं तो कर्म करेगा और स्वयं भी अशांति और सामने वालों की भी अशांति करेगा। हमको तो हम तो सदगुरु के शिष्य, हम तो प्रणामी हैं, हम तो नरक का हमारा रास्ता ही नहीं था, क्या है डरने का? तो जो मर्जी खाओ, ये हुई ना बात, जो मर्जी करो, क्योंकि हम तो सदगुरु के शिष्य है, हम तो निज नाम जपा करते हैं। जो नरक के भय से नहीं डरता है वो परम धाम के वर्णन में खुशी भी नहीं होता है। वो एक ही प्रकार के नरक के शास्त्रों में नरक के वर्णन से जो डरता है, वो व्यक्ति सदगुरु को दिया हुआ, राज्य को दिया हुआ वचन पालन न करने पर डरता है। और डरा तो ऐसा कर्म नहीं करूंगा करके कान पकड़ेगा और सीढ़ी चढ़ेगा। जिस तरह से नरक का वर्णन सुन करके हम डरते नहीं ना, ऐसे ही परम धाम के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे परम धाम के वर्णन सुन करके खुशी भी हम नहीं होते। इसलिए वैकुंठ जासे के धाम हो रहा। संयमपुरी न दुख हाँ बोलो, दुख सुन करके पन तो न त्रास उपजे न त्रास, डर नहीं उत्पन्न होता है। और डर उत्पन्न हुआ नहीं तो हो गया कल्याण। जो गुरु से नहीं डरता है, जो माँ बाप से नहीं डरता है। और डरने का मतलब फिर ऐसा नहीं कि कोई डरवा रहा है, कितना का स्वभाव होता है कि उसको डरवाने के लिए, वो डरवाने वाली बात नहीं। डरने का डर कन अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। गीता में पहला ही जो दैवी संपत्ति में पहला नाम आता है अभयम। अभय दान यानी अभय बनो, निडर बनो। और निडर कैसे बने? कौन निडर हो सकता है? जो जीवन में एक एक पल जो है जिन्होंने सफल बनाया है, परमात्मा को याद किया है, वो ज्ञान, वो दर्जा प्राप्त करो तो तुम क्या बनोगे? अभयम बनोगे। मेरे पास पिस्तौल है, हमको तो डर नहीं लगता है, ऐसा आतंकी प्रकार का अभय की बात नहीं करो। नहीं डरने वाले तो आतंकवादी को भी नहीं डरते, वो भी नहीं डरते। दूसरों को मारने से नहीं डरता लेकिन स्वयं मरने से डरता है, वो तो कहाँ अभय हुआ। इसलिए त्रास। अब चौपन नंबर 11 में ऐसे सुंदर साथ जी
जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम हो, कहीं एकदम मतलब लोगों को जिस तरह से एकदम ग्रास लेवल से उठाना हो, उसमें हर प्रकार का प्रमाण इसी प्रसंग ले ले करके लोगों को 1-1.5 घंटा 2 घंटा साप्ताहिक कार्यक्रम इसी प्रकरण से ऐसा होना चाहिए कि एक एक व्याख्या करें कि उनको धर्म में प्रस्थान हो, धर्म तरफ आकर्षित हो, और जो आए हुए हैं उनको परमात्मा नाम में डूब जाए, और नाम जब कर रहे हैं सदगुरु गुरु नहीं बनाए तो गुरु करने तक आ जाए, गुरु महिमा दिखाकर जिन्होंने गुरु किए हैं उनको आगे को पालन करते हुए फिर सदगुरु तक पहुंचाना, खिजड़ा के पेड़ के नीचे पहुंचा करके 9-9 घंटा परम धाम की बातें सुनना, ये जो है इसी की लाइन से। अब कौन से लेवल से कौन है वो तो यहाँ से दिखाई नहीं देता, लेकिन प्राणनाथ जी जो है संबोधन कर रहे हैं इस तरह से कम ग्रास लेवल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। न करो संगत साधनी, मन न धरो विश्वास, संजम पुरे दुख सांभलो, ते क्षेत्र पण तोहे न उपजे त्रास। छेतरवा हिड़ो छो जगदीश ने, प्राणनाथ जी अरे वेशभूषा एकदम तिलक चंदन माला लगा करके तुम परमात्मा को ठगने निकल रहे हो, वो परमात्मा नहीं ठगा जाएगा, तुम ठगे जाओगे। छेतरवा मतलब ठगना, हिड़ो छो जगदीश ने, जगदीश भगवान को परमात्मा को ठगने के लिए चल रहे हो। ते छेतरिया क्या मैं करे जाए, वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, वो तो सब कुछ जानता, वो क्यों ठगेगा, वो क्यों ठगा जाएगा, ठग जाएगा तुम। हाँ, लोग सिगरेट पी रहे हैं करके पीते सिगरेट तुम नहीं पी रहे हो, सिगरेट तुमको पी रहा है, आयु घटा रहा है और कम ही हो रहा है। हम संसार में माया भोग रहे हैं करके हम नहीं भोगते हैं, हम माया हमको भोग रही है और इधर इधर ही खत्म कर दे। सभी गुणों में घटा के देखना सुंदर साथ जी। छतरवा हिड़ो छो जगदीश ने, पन छेतरया के मकरी जाए। परमात्मा 14 लोग को कोने कोने जानता है, एक एक जीव का हिस्सा को जानता है, तो उसे क्या ठगोगे तुम, उनको क्या ठगोगे। ते छेतरिया के मकरी जाए, पासा बीजाने माड़िए, जय आप बंदाए। पासा मतलब पासा, पासा जाल भिजाने जाते हो, बीजाने दूसरों को, माड़िए रचते हो, जय आप बंदाए। स्वयं बनाए हुआ खड्डे में स्वयं गिरते हैं, स्वयं बनाए हुआ पासा में स्वयं लट जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है। पास बिजाने माड़ी, दूसरों को फंसाने, कभी कभी पता दूसरों को फंसाने के लिए कुछ कुछ रास्ता में करते हैं, खड्डा वड्डा रस्सी वस्सी बांधते हैं। वो आदमी तो उधर से आए नहीं, उस दिन तो उधर से गया और रास्ता में लौटने समय स्वयं लौटना पड़ा उसी रास्ते से, भूल गया, अब उसी पाशा में स्वयं फंस जाते हैं। ऐसा तो होता ही। हम जब छोटे थे तो स्कूल जाते समय वो ये खार को क्या, एक घास होता है जो हरा, तो बीच में रास्ता दोनों तरफ, जैसे धान को पौधा आप देखो, ऐसे धान के पीछे जाए तो पूरा धान ही धान है, तो हम बीच में से 2 धान का पौधा जो है उसको एक अपने बांध देते थे, बांध दिया मजबूत। अब उधर से जो भी आएगा फटाफट रख देते थे। अब धान इधर उधर गिरा हुआ है तो वो गांठ में अटक जाते थे, पूरा जमीन में बेचारा पानी में गिर जाते थे, और हम दूर से बैठे थे और हंसते थे, ए फंस गया छुप छुप करके हंसते थे। और बात के चले गए, अब कोई गिरा होगा, कोई ना कोई पीछे आने कोई ना कोई गिरेगा, नहीं गिरेगा तो नांग के आएगा, देख लिया रास्ता में तो नांग के आएगा या कुछ भी करके आएगा, और भूल गए। अब स्कूल से वापस जाते समय कभी कभी सब ने नांग के आया, उसको टूटा ही नहीं है। स्कूल से आते समय अब भूख भी लगी हुई है, जल्दी जल्दी भाग के आएंगे तो अब बस उसमें स्वयं पड़ जाते थे। पैर ऐसे फंस जाता था, ज्योमेट्री बॉक्स तो सिर के ऊपर से जाता था, गिर गए बढ़िया, तो किसने लगा ऐसा देखा तो गांठ तो मैंने ही सुबह किया था जाते समय। हो ऐसे लोग दूसरों को ठगने के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी व्यवहार में व्यापारी क्या कितना ठगता है,
प्रचारक कितना ठगता है सब। इसलिए छेतरवा हिड़ो से जगदीश ने, तुम समझते हो कि परमात्मा को ठग लिया या सामने वालों को ठग लिया, गुरु को ठग लिया, जो भी है, ते छेतरिया क्या में करी जाए, परमात्मा क्यों ठगे जाएंगे, गुरु क्यों ठगे जाएंगे। नुकसान कहाँ होता है, पास बीजा ने मारिए, दूसरों को फंसाने के लिए काम करते हो, जय आप वो बंदा है, स्वयं फंस जाते हो। ये कर्म सर्कल जो है ना, वो 3 जने मंत्री लोग, आप दुष्यंत सुने हैं ना, राजा ने फल तोड़ने को भेजा और गुस्से हो गया, हम मंत्री को भी चौकीदार का काम देता है करके, तो किसी ने गुस्सा में भेजा, गुस्सा में तोड़ा, जो मिला वो डाला, सुनिए ना। और एक ने थोड़ा सा, राजा का ऑर्डर है करके अच्छा डाला, और डाली भी डाला, फल फूल भी डाला, सब भर लिया, बोरी भरनी थी भर लिया। एक और ऊपर चला गया, अच्छे अच्छे फूल जो है, फल जो है चुन चुन के डाला, और एक पका हुआ में डाला, क्योंकि राजा को कर परसों तो काम आ ही जाएगा, कोई गेस्ट आए होंगे तुरंत देना होगा, तो पका हुआ भी डाला। और 2-4 दिन बाद उनको, क्योंकि बोरी भरनी है, राजा ने बोला है कि सबको बोरी भर के फल लेके आओ, तो अब तो उसने सोचा कि राजा कम से कम 5-7 दिन लगा के खाए, तो वो उसने थोड़ा और कच्चा हो सकता है 20 दिन में रखना, कुछ नहीं होगा, वो भी तोड़ के लिया। और जैसे ही पहुंचा तो राजा ने बोला 3 जने को 3 कमरा खोल दो और बोल दो कि अपना अपना मतलब 15 दिन के लिए बंद कर दो, जो अपना अपना जो ले आए वो खाए और बैठे। तो कर्म का फल आ गया ना। अभी दूसरों को, राजा को फंसाने के लिए जैसा वैसा घास पौधा सब डाल करके, डाली 2-4 फल डाला था, तो 15 दिन अब कमरा में रुकना होगा तो क्या खाना, जो ले आए वही खा के बैठा, तो बेचारा घास खाया कि नहीं खाया होगा। यही तो है पशु वृत्ति, दूसरों को ठगने के लिए तुम चिंता करते हो। छेतरवा हिड़ो छो जगदीश ने, ते छेतरिया के मकरी जाए, परमात्मा तो ठगे नहीं जाएंगे, वो तो सब जानते हैं। अब हुआ क्या, 5 बीजा ने मार लिए, दूसरों के लिए जो रचा था पाशा, जय आपबू बंधा है, जाके उसी में स्वयं बंध गए। ऐसा हालत है संसार। हम सोचे कि दूसरों को ठग रहे हैं, स्वयं ठगे जा रहे हैं। इस तरह से अपने कर्म को देखना होगा, चिंतन को देखना होगा, सारी चीजें। परमात्मा नहीं देखता है करके हम जो भी करते हैं, बस यहीं पर नुकसान। कभी भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, डोको भी सब बस सारा दे कुकू बजा डोको मजा देख देते। परमात्मा नहीं देखते हैं करके। बास्केट में जब बास्केट बोलते हैं जिसको, हाँ, और छुप के बैठ गए और कपड़ा उपड़ा सब बाहर निकाला, बोला कुकू मैं कहाँ हूँ, देखो ढूंढो, बोलते हैं तो आवाज आ रहा है, कपड़ा दिखाई दे रहा है। कर्म बिगाड़ रहे हैं। आंख ने फल देखा, बेचारा तोड़ने भी नहीं गया, गया पैर, और पैर ने तोड़ा नहीं, हाथ ने तोड़ा, और हाथ ने तोड़ा लेकिन रखा नहीं, मुख को दे दिया, और मुख ने रखा नहीं, उसने निगल दिया, गया पेट में, है ना। कोई किसी के पास आई नहीं। और मालिक ने देखा, डंडा लेकर के आया, डंडा मारा पीठ में, बेचारा पीठ को न देखा, न कुछ तोड़ा, न खाया, बेचारा उसे डंडा खाना पड़ा। और डंडा खाया था, आंख से आंसू आई। देखा था किसने, इस आंख ने देखा था ना, कर्म भोगना ही पड़ा था लास्ट में। इसीलिए यही सारी चीजें ज्ञान की बातें पुराना के अंतर। इस तरह से सुंदर साध्य जी, जीव को ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है। स्नान करे छापा तिलक दो, बोले 14 नंबर 12 में स्नान करते हैं और करे छापा तिलक दो, मतलब यहाँ भस्म लगाना, छाप लगाना, ऐसा वैसा 52 अरकान मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी 12 पूजा क्या क्या करते हैं। तो स्नान करे छापा तिलक दो,
कंठ आरोपो तुलसी माला, कंठ पहनो, कंठी तुलसी का माला। और ज्ञानी कहाओ साध मंडली, साधु संतों के मंडली के बीच में ज्ञानी कहलाओ। पर न चालो छो के ही चाल, लेकिन तुम्हारे अंदर की चाल तो तुम जानते हो, बाहर से नहीं जानते। और अंदर से चाल जो है कूटनीति है, दूसरों को दबाना फंसाना, कैसा है तुम्हारा चाल, वो परमात्मा देखते हैं। वहां पर पास होना, परमात्मा के नजर में पास होना मुश्किल है। बाकी तो स्नान करो छापा तिलक लो, तो इसका मतलब प्राण जी ने स्नान करने की निंदा की है, तिलक बनने की निंदा की है, तुलसी के माला का निंदा की है। ऐसा नहीं है सुंदर सा, ये तो करना ही है, पूजा तो करना ही है, लेकिन भाव से करना है, उसको ज्ञान युक्त होकर करना है। तो यहाँ पर स्नान न करे छापा, तो स्नान अरे प्राण जी ने स्नान को खंडन किया, स्नान करना ही नहीं है क्या? स्नान तो 3-3 बार करते हैं, 4-4 बार करते हैं, और कंठी पहनने में कर्मकांड हो जाता है। तो स्नान करे छापा तिलक दे, वो कहने का मतलब स्नान करना है, लेकिन स्नान करके ही ब्रह्म प्राप्ति हो, ऐसा नहीं। अगर स्नान करते ही ब्रह्म प्राप्ति होता तो मछली तो रोज पानी में रहती है, तो नहाना ही नहीं, ऐसी बात नहीं। एउटाले भन्थे यसपालिको चैतमा त नुहाउनु पर्छ होला हो, इसका मतलब पोलको चैत ऐसा ही हुआ है, यसपालिको चैतमा चाहिँ नहाउने हैन, इस बार के चैत के माह में नहाना पड़ेगा करके बोल रहा है। तो इसका मतलब लास्ट एक चैत ऐसा ही गया। ये नहाना नहीं, कर्म जो शारीरिक देह क्रिया नहीं करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक तो करना ही है वो तो, लेकिन बस उसको मार्फती दर्जा से करना है। क्षेत्रवा स्नान करी छापा तिलक, तिलक चंदन तो पहनना है, ये तो भक्ति का श्रृंगार है। कंठ आरोप तुलसी माला, तुलसी की माला तो पहनना ही है वो तो। और ज्ञानी का हो साधु मंडली, और साधु मंडली चलाने, संत मंडली में चलना अच्छी बात है, ज्ञानी भी होना अच्छी बात है। पन ज्ञानी होकर के पन चालो सो के ही चाला, लेकिन ज्ञानी का स्वभाव क्या है, उस लक्षण से चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। तो इसमें सीधी सी बात है सुंदर साथ जी, कि पन चालो सो के ही चाला बोलते समय ब्रह्मश्री की पद्धति क्या है, अपने वो ब्रह्मश्री की पद्धति से चलना है। हम सही लाइन है कि नहीं, कैसे पहचाने, वितक में संत महापुरुष गुरुजन ब्रह्मश्री कैसे चले, उसको देखना है। यदि चरत श्रेष्ठ तत्देवे तरोजन, हाँ उसको देख करके अपने को मूल्यांकन करना है, अपना मापदंड तैयार करना होता है। वेश उत्तम तमे धरो, वेश धारण करो तमे धरो, पन माहेलो ते मेल न गत। वेश उत्तम, बढ़िया कपड़ा पहनना अच्छी बात है, वो नहीं पहने नहीं बनने वाले पढ़ना जी, लेकिन उसमें उसके बाद ध्यान दो। ध्यान किस में देना है, वेश उत्तम तमे धरो पर माहेलो ते मेलन न धो, बस अंदर का मैला धोना जरूर। वो कैसे धो जाएगा, सत्संग से, भजन से, ज्ञान से, जाप से, परमधाम के ध्यान से। अंदर का जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, वो परमधाम की भक्ति तो है ही नहीं। इसलिए बंदेज की अति उत्तम, घर के लिए कही तारतम। पंथ करो चो वेश उत्तम तमे धरो, पन माहेलो ते मेलन न धो, लेकिन अंदर का मैला, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ये सब अहंकार भरा हुआ है, वो तो धोए नहीं है। और बार बार कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे सत्संग, सदगुरु के सत्संग ज्ञान से धीरे धीरे जाने। फटाक से ये बाहर का कपड़ा तो ये अहंकार है करके बाहर का कपड़ा भी फेंक दोगे और अंदर साफ सफाई भी नहीं हुआ तो हो गया कल्याण। बर्तन साफ करते समय बर्तन के अंदर ध्यान दिया जाता है, बाहर ध्यान दिया जाता है, अंदर ध्यान दिया जाता है ना। ऐसे ही साधक को अंदर ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह का मात्रा कितना है, कितना असर कर रहा है।
तो वो ज्ञानयुक्त विवेचन से वो जलता जाएगा, ऐसा समय आएगा। बेस उत्तम तमे धरो पन मायलो ते मेल न धुओ, पंथ करो चो के ही भोमनो। कौन सा भोम का रास्ता तय कर रहे हो? कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है? कहाँ का लक्ष्य बना है? हृदय आंख हो गाड़ी न जो हीरे, हृदय मतलब हृदय में, हृदय का आंख क्या है? विवेक विचार रूपी आंख खोल करके नहीं देख रहे हो। कर्म कहाँ कर रहे हो और भाव किसको रहे हो? कर्म कौन देवी देवता को कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और कहाँ का मुक्ति का आराधना कर रहे हो, मुक्ति का आकांक्षा होके बैठे हो। जैसे जिसके पास जो होता है वही देता है महाराज, जिसके पास है ही नहीं तो क्या देगा। इसीलिए मुक्ति चीज जो है श्री राज जी ने अपने पास में रखे हुए हैं, तारतम्य में रखे हुए हैं। मन मेला धुओ नहीं अने उजाला करो आकार, मन के मैला तो धोया नहीं। और अने उपलो करो आकार, उजाला करो आकार। शरीर को इतना श्रृंगार करते हैं लोग, अंदर मन में मैला बैठा हुआ। आकार ત્યાં ચાલે नहीं। ब्रह्म धाम में तो शरीर तो नहीं जाएगा जिसको धो रहे हो। ब्रह्म धाम में तो आत्मा अंतस्करण जाएगी, या सूक्ष्म शरीर जाएगा, या प्राण आत्मा का शरीर जाएगा। अब वो तो तुमने धोया नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी एक विवेचन भी दे रहे हैं और खंडन भी कर रहे हैं। तो किसको खंडन कर रहे हैं और किसको सच नहीं कर रहे हैं, ये सब विचार करते हुए चलना चाहिए। मना मेला धुआ नहीं अने उजाला करो आकार, आकार ત્યાં चाले नहीं, चाले निर्मल निराकार। या निराकार सदा प्राण जी जो अस्तित्व से नहीं बोल रहे हैं, जो आंख से नहीं देखता है, लेकिन साकार निराकार परिभाषा प्राण जी ने अस्तित्व से किया है। जैसे स्वप्नाकाश जितने भी जीव है उसका अस्तित्व न होने से वो निराकार है। लेकिन अक्षर ब्रह्म इस आंख से नहीं दिखता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के अस्तित्व ज्ञान से दिखता है, इसलिए वो साकार है। तो यहाँ क्या कहा कि आकार ત્યાં चाले नहीं, चाले निर्मल निराकार। तो शरीर तो परम धाम नहीं जाता है करके फिर शरीर को धोना ही नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन धोने लगे तो धोते रहे जीवन भर वही शरीर धोते रहे फिर, यानी कर्म कांड से ऊपर उठे नहीं। इसलिए बैलेंस ऑफ डाइट बोलते हैं, इसे बैलेंस जीने में बैलेंस चाहिए। राजी महाराज बैलेंस से बता रहे हैं। वैकुंठ उच्च आकार ત્યાં ચાલે नहीं, चाले निर्मल निराकार। यह निराकार शब्द आत्मा को निराकार कहा, क्योंकि आंख से नहीं दिखाई दे, लेकिन अस्तित्व की बात नहीं है। अस्तित्व में तो आत्मा साकार है। मना मेला धो नहीं, मना मेला धो नहीं अने उजाला करो आकार, अने उजाला करो आकार ત્યાં चाले नहीं, चाले निर्मल निराकार, चाले निर्मल निराकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।